हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पढ़ ही लिया है। तो आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी। सबसे पहले तो नाम से बात करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट करना। बिजनेस के अंदर हम पैसा कहां लगाते हैं, इन्वेस्ट कहां करते हैं। अपने बिजनेस में भी अगर इन्वेस्ट करें तो कहां करेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, उसमें पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। बाकी बिल्डिंग बनाएंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, या फिर अपनी बिजनेस की चीजें और भी वो खरीदेंगे, यानी कि असेट खरीदेंगे। तो अब करंट एसेट भी असेट होते, लेकिन करंट एसेट इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया, इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पे हमारी फिक्स असेट्स आएंगी। यदि आपने फिक्स असेट्स बेची तो पैसा आएगा, उसे प्लस में लिखेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। और यदि आपने अपनी फिक्स असेट्स को और परचेज किया, भाई और बढ़ाया, एक बिल्डिंग थी, मैंने थोड़ी और बिल्डिंग बनाई है या एक खरीदी है, तो इससे हमारी असेट बढ़ी, तो पैसे गए। तो पैसे गए यानी कि बढ़ने पर पैसे जाएंगे, तो फिर हम उसको माइनस में लिखेंगे। तो दो तीन चीजों को इनको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी है। चलिए मैं इसे एक बार फॉर्मेट के थ्रू आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, ये हमारा कैश फ्लो का सेकंड पार्ट होता है, सेकंड एक्टिविटी। ये हमने कैश फ्लो ही बनाया, हमने कैश फ्लो का पार्ट ही बनाया है। ये वही उसका कंटिन्यूएशन में, ये आपका डिटेल्स, ये अमाउंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी सेकंड एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पैसा इन्वेस्ट करना, यानी कि पैसा जाना। हालांकि इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, तो पैसा जाना, पैसा जाएगा कहां, हमारी फिक्स असेट्स में। तो पहले हम आने की चिंता करते हैं, तो आएगा कहां कहां से पैसा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स को बेच करके जो पैसा आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स को, अच्छा इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बना रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट सारी एक्टिविटी बनने के बाद होगा। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये मार्केटेबल सिक्योरिटी भी ना शॉर्ट टर्म का ही दूसरा नाम है, तो ये भी नहीं होगा। अगर ये है तो नहीं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म ही होने चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म आएगा। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स होती है लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट्स, कॉपीराइट। तो ये जो भी जितना भी इन आइटम्स से हमें पैसा मिलेगा वो हम लिखेंगे। और सुनो, कुछ इनकम भी हो सकती है, जैसे रेंटल इनकम
अगर आपने कोई भी मकान एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदा और उसे रेंट पे चढ़ा दिया तो जो इससे इनकम आएगी वो रेंटल इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड्स, आपको कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा, लेट हो रहा है, उस डिविडेंड पर जो आपने इंटरेस्ट लिया वो भी आपकी प्रॉफिट्स आएगी। तो इन सब चीजों से आपको पैसा मिलेगा, वो आप रिसीव करेंगे। अब बात करते हैं पेमेंट की। अब पेमेंट में भाई पैसा जाएगा, अब जाएगा कहां पैसा? पैसा जाएगा जो ये चीज तुमने खरीद बेची है उनसे पैसा भाई खरीदने में तो जाएगा ना। अब देखिए, अगर आपने प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया है, अगर आपने परचेज किया तो माइनस में, तो बिल्कुल इन्हीं को समझना है, इन्हीं का अपोजिट आ जाएगा। इजीली समझ में आ गया, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इनको समझिए। देखिए, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये जो फिक्स एसेट खरीदी बेची तो पैसा आया, अब खरीदी तो पैसा गया, ये मैंने ब्रैकेट में ब्रैकेट में लिखा, मतलब पैसा गया माइनस में। उसी तरह से प्रोसीड फ्रॉम पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर, उनको खरीदने पर, ठीक है। और प्रोसीड्स, तो प्रोसीड्स तो आपका प्लस नहीं माइनस, ये भी पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स को आप अगर परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे, ये आइटम्स आपके, इनसे पैसे आएंगे और इनसे पैसे जाएंगे। तो फाइनली इनका टोटल कर देंगे हम, इनका टोटल करके बस, और कोई इसमें नए हेडिंग नहीं आते। जिस तरह के ऑपरेटिंग में काफी सारे हेडिंग थे वो इसमें इतना नहीं है, बस हमें तो इन पे ध्यान रखना है कि ये पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। ये टोटल आएगा, उसको दूसरे साइड ले जाएंगे और ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये होगा हमारा, अगर ये प्लस में आता मैक्सिमम ना, ये माइनस में आएगा, यानी कि यूज होगा पैसा, और अच्छी पोजीशन होती है, क्योंकि जिनकी जिस बिजनेस की पोजीशन अच्छी है वही तो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये मैक्सिमम फाइनेंसिंग उसमें आएगा माइनस में, सॉरी इन्वेस्टिंग माइनस में आएगा। तो यहां पे अगर माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश यूज्ड, और यदि ये प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश फ्लो। ऑपरेटिंग की तरह फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है या परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है, ये कई बार ना आसानी से नहीं पता लग पाते। क्वेश्चन में इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड दे देता है कि इस पे इतना डेप्रिसिएशन लगा, ये था। अब कई बार स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसी एसेट्स का अकाउंट बना देना है। तो वो एसेट्स का अकाउंट कैसे बनेगा वो मैं आपको फॉर्मेट पहले बता देता हूं, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, तो यहां पे एक फॉर्मेट मैं बना लेता हूं, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। बिल्कुल आपने 11th क्लास में जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था ये सेम वही है, इसलिए ध्यान से देखें। देखिए, क्योंकि असेट हमारी डेबिट बैलेंस होती है,
भाई असेट है तो डेबिट में आएगी। तो डेबिट बैलेंस होता तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा पहले लिख लो, आपको आसान पड़ेगा। यहां लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये तो हो गया ओपनिंग, ये हो गया आपका क्लोजिंग, ठीक है। अब ओपनिंग क्लोजिंग लिख दी है। अब हमें कई बार या तो सेल की इंफॉर्मेशन देगा तो परचेज निकल के आएगा, और परचेज की इंफॉर्मेशन देगा तो सेल निकल के आएगा। अब देखिए सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी और हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उस फिक्स एसेट्स पर जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद उसने हमें बता दिया कि एक मशीनरी जिसकी वैल्यू 10,000 थी उस पे 2,000 का डिडक्शन लग चुका है और वो अब हमने 5,000 की बेच दी, तो इस तरह से हमें बताएगा। तो हम उसको लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे बाय डिडक्शन तो लगा चुके, बाय बैंक अकाउंट, यानी कि जितने के बेच, ये हमें बताएगा कि आपने इतने का बेच दिया, ठीक है जी। फिर इसमें अगर यदि हमें या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका लॉस वहां पे चला जाएगा। यदि प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में जाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका इधर आ जाएगा। अब देखिए हम फिर टोटल करेंगे, तो जो टोटल ये आएगी मैक्सिमम ये ज्यादा आएगा, इसको हम यहां लिखेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगी, क्योंकि सेल तो हमें पता लग गया भाई, क्योंकि सेल तो गिवन है, ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं यहां पे, ये सेल आया, ये आपने सेल कर दिया, बाद में ये तो आपने सेल कर दी मशीन, तो ये जो इधर बच के आएगा ये आएगा आपका परचेज, तो इसको क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये डिफरेंशियल अमाउंट आएगी आपकी, ये जो अमाउंट आएगी ये डिफरेंशियल अमाउंट आएगी, और इसको मैं लिख देता हूं परचेज, ये परचेज, तो ये जो परचेज होगा ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको परचेज के बारे में बताया कि इस बार आपने इतना परचेज किया तो ठीक है, परचेज के बारे में बताएगा तो सेल निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में से एक ना एक पॉइंट गायब होगा, या तो परचेज हो दिया होगा तो बैलेंसिंग फिगर में सेल निकल के आ जाएगा, और यदि सेल दिया है तो बैलेंसिंग फिगर में परचेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से इस फॉर्मेट को आप बेटा अभी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये फॉर्मेट आपको इसमें कई बार बनाना पड़ेगा। अब देखो यहां से दो आइटम, ये सेल आया तो इसको यहां से हम इससे फाइंड आउट करके हम यहां पे लिखेंगे, ये सेल है तो हमने लिखा यहां पे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये अमाउंट आ जाएगी, और ये परचेज जो परचेज है तो ये यहां पे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये वाली अमाउंट यहां आ जाएगी। तो ये अकाउंट आपको कई बार हेल्प करेगा इसको बनाने में। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें हमसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या दिया हमें, दिया प्लांट एंड मशीनरी जो पिछले साल 8,50,000 का था अब 10 लाख का है, और उसके बारे में एडजस्टमेंट भी कही गई है कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया, इन्वेस्टमेंट पहले 40,000 का था अब 1 लाख का है। चलिए एक एक आइटम समझते हैं। फिर लैंड भी दी हुई है, लैंड है हमारे पास, और लैंड के बारे में जो 2 लाख से 1 लाख की है, और कहा क्या गया है, लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए हमें बोला तो हम इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही ये बनाया जाएगा,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और 3 ही इसके आइटम है बस। देखिए सबसे पहले अब हमारी बात आती है प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी एक नजर में देखने में तो पता लगता है 8,50,000 का था 10 लाख का हो गया, यानी कि 1,50,000 का परचेज किया है। लेकिन नहीं, साथ ही साथ उसने 2 एडजस्टमेंट दे दी। तो जैसे ही 2 एडजस्टमेंट दे दी तो भाई मुझे तो थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा अरे तो कैसे होगा, तो फिर मैंने सोचा, सर ने बताया था ये कर लेते हैं। तो फटाक से हम एक अकाउंट बना लेते हैं। और कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मैं इसी को बना लेता हूं, फॉर्मेट को ही ले लेता हूं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, में मिटा के प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलिए प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 8,50,000, ये रहा जी ओपनिंग बैलेंस 8,50,000। इसके बाद जो क्लोजिंग है वो 10 लाख है, लॉजिक क्लोजिंग भी लिख दिया, 10 लाख का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, ये रहा डेप्रिसिएशन 50,000। इसके बाद कहता है प्लांट विद द बुक वैल्यू 60,000 वो सोल्ड फॉर रुपीज 40,000। तो ये कहता है कि एक प्लांट जिसकी कीमत बुक वैल्यू 60,000 है वो हमने बेच दिया। तो बेचने की इंफॉर्मेशन दी है हमें, और बेचा कितने में, 40,000 में। तो मैंने यहां पे लिख दिया सेल में 40,000। और कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का। ओके, ये दोनों एडजस्टमेंट मैंने कर दी, ये भी। अब ये तो आइटम मैंने लिख दिए, लेकिन अच्छा प्रॉफिट इसमें नहीं है, वो लॉस था, तो मैंने तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये प्रॉफिट नहीं है। अच्छा अब परचेज निकल के आ जाएगा, अगर कुछ डिफरेंस आया तो टोटल कर लेते हैं भाई। तो टोटल हमारा आया ये 11,10,000 रुपीज, 11,10,000 रुपीज। और वही 11,10,000 मैंने यहां लिख लिया। और इस 11,10,000 में से मैंने 8,50,000 माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर में परचेज आ गया। और ये परचेज कितना है बैलेंसिंग फिगर में, ये अकाउंट हमारा, इससे हमें पता लग जाता है। तो ये आ गया 2,60,000 रुपीज, 2,60,000 रुपीज, ये हमारा परचेज है। तो सबसे पहले मैं इसी को लिख लेता हूं। देखिए ये परचेज है तो पैसे गए, ये सेल है तो पैसे आए। तो मैं लिखता हूं पहले इसको प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने, ये 40,000 रुपीज, ये लो जी, ये लिख दिया। और ये जो हमने परचेज किया तो ये तो माइनस में जाएगा, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं नीचे लिख लेता हूं, लेस पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000। ये हमारा पेमेंट आ गया, माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये हमने पैसा दिया है। चलिए प्लांट एंड मशीनरी का तो हो गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट हमारे पहले 40,000 के थे, अब 1 लाख के हैं। तो देखने पर पता लगता है कि ये 160,000 के नए परचेज किए हैं। फिर देखता हूं एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में कहता नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं बेचा गया, यानी कि कुछ भी और एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं बेचा, इसका मतलब खरीदा ही गया बस। तो यहां पे लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेज
ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख में से 40 माइनस करके देख लिया, 60,000 के नए परचेज किए, क्योंकि जब 40 के थे बढ़ करके 1 लाख हो गए, तो इसका मतलब परचेज ही तो किया है, जो भी तो तभी तो बढ़े हैं। ओके, अब बात आती है तीसरी, लैंड। भाई लैंड हमारी 2 लाख रुपए की थी और अब 1 लाख रुपए की रह गई, तो देखने में पता लगता है 1 लाख रुपए की लैंड आपने बेच डाली। ठीक है, बेच डाली, लेकिन यहां पे कुछ और भी कहा है, कहता है लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000, यानी कि जो लैंड आपने 1 लाख रुपए की जो बेची है ना, वो 1 लाख में नहीं बेची, वो 160 में बेची है, क्योंकि 60 का आपने प्रॉफिट भी लिया है। तो हम यहां पे प्रोसीड्स में लिखेंगे, या लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। भाई 1 लाख की तो उसकी कॉस्ट ही थी, और कहता है 60,000 के प्रॉफिट में बेच डाली। ये लीजिए, तो ये हमने 160 में बेची है। तो आए हुए पैसे कितने? पैसे आए हैं कुल 2 लाख और गए हैं 3,20,000। ये तो 1,10,20,000 माइनस में आ गई। 1,20,000 माइनस का आ गया भाई, माइनस। और माइनस का मतलब होता है पैसा आपने इस्तेमाल किया है, यूज किया है, पैसा खर्च ज्यादा किया। तो ये अच्छी पोजीशन होती है बिजनेस की, क्योंकि जो बिजनेस लायक होगा वही पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसको बंद कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। एक लेजर बनाना पड़ा हमें, और ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके ओके, और यदि किसी तरह का कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ओके बेटा, थैंक यू।